इस दुनिया में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें या कहें तो कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घट जाती हैं जिनमें से कुछ घटनाओं पर हमें विश्वास होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में सुनकर हमें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी है और कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस दुनिया में ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जिन पर हम यकीन करें या ना करें, पर इन घटनाओं को देखकर आज ये पूरी दुनिया हैरान है। और आज की इस वीडियो में हम इतिहास में हुई ऐसी 10 रहस्यमयी घटनाएं और कुछ ऐसी डरावनी जगहों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जानकर आपको एक अलग ही तरह के डर और मनोरंजन का एहसास होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाली है। नंबर 10 इज बीच वर्थ लूनेटिक। दोस्तों, बीच वर्थ लूनेटिक ये कहने को तो ऑस्ट्रेलिया का एक पागल खाना है, लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो ये एक तरह से मौत का मुंह है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बीच वर्थ लूनेटिक हॉस्पिटल दुनिया का सबसे बड़ा पागल खाना था। करीब 12,000 मरीजों का इलाज करने की क्षमता रखने वाला ये हॉस्पिटल 106 हेक्टेयर यानी कि 260 एकड़ में बना था। लेकिन हैरानी की बात यह है, जब ये पागल खाना इतना बड़ा था तो आखिर ये भूतिया कैसे बन गया। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्पताल का हाल बुरा होने लगा। हॉस्पिटल के पास फंड की कमी हो गई और वहां का स्टाफ इतना ज्यादा जानकार नहीं था कि वो चिकित्सा के बेहतर उपाय ढूंढ पाए। इस वजह से डॉक्टर बिजली के झटके, इंसुलिन शॉक जैसे खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। अस्पताल में गलत तरीके से मरीजों का इलाज होता था। बच्चों को लोहे से बने पिंजड़े में बंद करके रखा जाता था। इस पागल खाने के मैदान में करीब 25,000 से ज्यादा मरीजों को दफनाया जा चुका है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उन पागल मरीजों की आत्माएं इस हॉस्पिटल के आसपास भटकती हैं। जहां इस हॉस्पिटल में कभी इलाज हुआ करता था, वहां आज इस हॉस्पिटल की इमारतों में भूत पकड़ने वाले ढोंगी बाबा आते जाते रहते हैं। नंबर 9 इज कुंदन बाग। दोस्तों, हैदराबाद में मौजूद कुंदन बाग कॉलोनी एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियों के लिए फेमस है। यहाँ पर रात के समय एक घर में बिना लाइट के ही बल्ब जलता रहता है। हालांकि उस घर में कोई नहीं रहता है, वो घर पूरी तरह से वीरान पड़ा है। दरअसल एक दिन इस घर में एक चोर घुस जाता है और माता पिता समेत उनकी दोनों बच्चियों को मार डालता है, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग कुछ और ही बताते हैं। वे बताते हैं कि वो औरत और उसका पूरा परिवार किसी न किसी शैतानी शक्ति से जुड़े हुए थे। वो औरत अपने घर में मोमबत्ती लेकर एक ओर से दूसरी ओर बस घूमती रहती थी। और तो और उसके बच्चे भी, अस्पताल में जो खून की बोतल यूज होती है उसके बच्चे खून की बोतल से खेलते थे। लेकिन उनकी मौत इतनी अजीब तरह से हुई थी कि पुलिस वालों को आज भी उनकी मौत की वजह क्या है इस बात का पता नहीं चल पाया। रात के समय तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस घर के पास से भी गुजर जाए। दोस्तों, कुंदन बाग का किस्सा न सिर्फ हैदराबाद के लिए बल्कि पूरे देश और पूरे विश्व के लिए एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 7 द डेथ हिस्ट्री ऑफ जुलू ट्राइब। दोस्तों, साल 1827 में जुलू साम्राज्य के लीडर शाका जुलू ने अपनी मां की मौत के बाद सभी गर्भवती महिलाओं और बाकी के जिंदा बचे 7,000 लोगों को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया, क्योंकि उन सभी को उसकी मां के मरने का दुख नहीं था। और तो और उसने सभी गायों को भी मरवा दिया ताकि बछड़ों को भी ये पता चले कि मां को खोने का दुख क्या होता है। नंबर 7 द मिसिंग प्लेन ऑफ सेंटियागो एयरलाइंस। दोस्तों, साल 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस के एक विमान ने जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरी और करीब 18 घंटों बाद उस विमान को ब्राजील में लैंड करना था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ घंटों बाद ही वो एरोप्लेन आसमान से ही कहीं गायब हो गया। और हैरानी की बात तो ये है कि ठीक 35 साल बाद यानी कि साल 1989 में उसी एरोप्लेन ने ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड किया। जब कुछ अधिकारियों ने जहाज के अंदर जाकर देखा तो सभी यात्रियों के कंकाल बैठे मिले और तो और पायलट के भी कंकाल थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस विमान को लैंड किसने किया। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 6 इज पोवेगलिया आइसलैंड।
दोस्तों इटली का वेनिस शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। यहाँ पर मौजूद पोवेगलिया आइलैंड जितना खूबसूरत है उतना ही भूतिया है। दरअसल यहाँ पर 20वीं शताब्दी में बुबोनिका प्लेग से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिनमें से लाखों लोगों की मौत हो गई थी। उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पर काला बुखार नामक एक और बीमारी काफी तेजी से फैली थी और उस बीमारी से जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी लाशों को इसी टापू पर दफना दिया गया था और तभी से ये आइसलैंड पूरी तरह से श्रापित हो गया है। उन लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती हैं। कई लोगों ने यहाँ पर प्रेत आत्माओं को देखने का दावा भी किया है। ऐसा कहा जाता है कि इस आइसलैंड पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति 99% जिंदा लौट कर नहीं आता। इस आइसलैंड को कई तकनीकी चीजों की वजह से जनता के लिए बंद कर दिया गया है। नंबर 5 इज जीबी ब्लॉक। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित जीबी ब्लॉक दुनिया के 10 सबसे खौफनाक बंगलों में से एक है। ये बंगला कभी मेरठ की शान हुआ करता था, लेकिन आज ये जर्जर इमारत डर और खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि इस बंगले के अंदर लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत कभी बंगले के अंदर और कभी बंगले के बाहर दिखाई देती है। और तो और कुछ लोगों के मुताबिक इस बंगले के आसपास 4 लड़कों की आत्माएं भी भटकती है, जो कभी कभी बंगले के अंदर एक टेबल के ऊपर बैठकर धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते हुए दिखते हैं। जीबी ब्लॉक हमेशा सन्नाटे की खामोशी से लिपटा रहता है। इस बंगले में शाम के समय तो छोड़िए, दिन में भी जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। साल 1950 से ये बंगला आज तक बस यूं ही खाली और वीरान पड़ा है। नंबर 4 इज कुलधरा। दोस्तों अगर दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की बात की जाए तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधरा गांव पिछले 200 सालों से बस यूं ही वीरान पड़ा है। किसी समय में इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। दरअसल 1800 के दशक में गांव सालम सिंह के अधीन था। दरअसल सालम सिंह गांव का मंत्री था जो लोगों से कर इकट्ठा करके उनके साथ विश्वासघात करता था और उन पर काफी अत्याचार करता था। और उसे गांव के ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई थी, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और उसने इसी बात पर गांव वालों को धमकी दे डाली कि यदि तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश करी तो तुम पर करने वाले अत्याचार मैं और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। लिहाजा अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए गांव के मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात कहीं फरार हो गया। गांव वाले इस पूरे गांव को वीरान छोड़कर चले गए और जाते जाते ऐसा श्राप देकर गए कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। ये गांव पूरी तरह से भूतिया और वीरान हो जाएगा और जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा उसका केवल विनाश ही होगा। नंबर 3 इज भानगढ़ फोर्ट। दोस्तों ये किला राजस्थान में घूमने आए पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। ये किला लगभग 400 साल पुराना है। कहते हैं कि यहाँ पर आत्माएं पर्यटकों के साथ संवाद करने की कोशिश करती है। अगर आप अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक बार इस जगह की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इसके भूतिया होने के पीछे की कहानी राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। दरअसल भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती काफी खूबसूरत थी। जब उनका स्वयंवर हो रहा था ठीक उसी समय पर वहां पर एक तांत्रिक मौजूद था जिसका नाम था सिंधिया, जो कि राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु ये संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी को पाने के लिए उल्टे सीधे प्रयास करने शुरू कर दिए। कभी तंत्र विद्या का प्रयोग करता तो कभी जादू टोना और छल करने की कोशिश करता। लेकिन जब राजकुमारी को इस बात का पता चला तो उनके क्रोध की सीमा न रही और राजकुमारी भी जादू टोना और तंत्र विद्या में माहिर थी। उन्होंने अपने तंत्र विद्या के बल पर तांत्रिक सिंधिया को मरवा दिया। लेकिन मरने से पहले वो तांत्रिक इस किले और इस पूरे नगर को श्राप देकर गया कि अब इस पूरे नगर का विनाश हो जाएगा और ये नगर दोबारा कभी नहीं बस पाएगा। तब से लेकर आज तक बस ये किला यूं ही भूतिया बनकर वीरान पड़ा है। नंबर 2 इज डो हिल। दोस्तों दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों का जिक्र हो और डो हिल का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है और कुर्सियांग दार्जिलिंग हिल स्टेशन है जिसकी ऊंचाई लगभग 4864 फीट है। कहते हैं कि यहाँ के डो हिल के जंगलों में एक सरकटा भूत घूमता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति दिल के कमजोर हैं उन्हें इस जंगल में जाना ही नहीं चाहिए वरना उनकी मौत निश्चित है।
यहाँ के बहुत से स्थानीय लोगों ने उस सरकटे भूत को देखा है और ये भी कहते हैं कि अगर एक बार उस भूत से सामना हो जाए तो वो आपका सर भी काट सकता है। वो भूत कहाँ से आता है और जंगल में ही कहीं अंदर ही अंदर गायब हो जाता है। इसका रहस्य आज तक पूरी दुनिया में किसी को समझ में नहीं आया। नंबर 1 इस चाइना बस 375। दोस्तों, भूतिया प्लेसेस तो बहुत हो चुकी, लेकिन अब इस वीडियो में हम एक ऐसी भूतिया बस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 14 नवंबर सन 1995 से शुरू होती है। दरअसल 14 नवंबर सन 1995 को रात 11:30 पर यानी कि ठीक 11:30 बजे चाइना की बस नंबर 375 योमिंग योन पार्क से फ्रेग्रेंट हिल के लिए रवाना होती है। जब ये बस योमिंग योन पार्क से निकलती है तो इस बस में अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन अभी भी इस बस को फ्रेग्रेंट हिल पहुंचने के लिए 17 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। अब इस बस में कुल 9 लोग मौजूद थे, जिनमें एक 70-75 साल की बूढ़ी औरत थी, 18 से 19 साल का एक लड़का था, एक कपल थे, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और बस की सबसे लास्ट वाली सीट में 3 लोग बैठे हुए थे और ये लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। सोचिए, अगर किसी के शरीर का सारा खून निकाल दिया जाए तो वो इंसान कैसा दिखेगा, एकदम वाइट। ये लोग बिल्कुल इसी तरह के दिख रहे थे। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। दोस्तों, इस बस को फ्रेग्रेंट हिल लगभग रात के 2 बजे पहुंच जाना था, लेकिन ये बस पहुंचती ही नहीं है। फिर उसके अगले ही दिन पुलिस वालों को ये पता चलता है कि फ्रेग्रेंट हिल से 100 मील की दूरी पर एक झील में एक बस डूबी हुई है। जब पुलिस वाले जाकर उस बस को उस झील से बाहर निकलवाते हैं तो ये बस कोई और बस नहीं बल्कि वही बस थी जो कल रात अचानक से कहीं गायब हो गई थी। जब पुलिस वाले इस बस के ट्रांसपोर्ट में जाकर इसके बारे में और पता करते हैं तो पता ये चलता है कि इस बस में उतना डीजल ही नहीं था कि वो फ्रेग्रेंट हिल से 100 मील और आगे जा सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बस 100 मील आगे गई कैसे। और तो और हैरानी की बात यह है, जब पुलिस वालों ने इस बस का फ्यूल टैंक चेक किया तो आपको विश्वास नहीं होगा, उस फ्यूल टैंक में डीजल नहीं बल्कि खून भरा हुआ था।